सबको जय मसीह की। और आए हुए सभी भक्तों को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आज की आराधना में मैं स्वागत करता हूँ। पिछले समयों में परमेश्वर हमारे संग रहा, आज भी परमेश्वर हमारे संग में है। कष्टों में, नष्टों में, दुखों में, कठिनाइयों में छोड़ के जाने वाला एक परमेश्वर की हम आराधना नहीं करते हैं। हालेलुया, आमीन। कई बार लोग कहते हैं कि मैं जब बाइबल पढ़ता हूँ मेरे जीवन में इतना कष्ट क्यों, मैं जब परमेश्वर के पीछे चलता हूँ इतना कठिनाई क्यों, इतना दुख क्यों, जब जब मैं आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ मेरे जीवन में पीछे मुझे खींचने के लिए शैतान क्यों आता है। हालेलुया, परमेश्वर को जानने के बाद मेरे जीवन में इतना कठिनाई क्यों आते हैं। मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कठिनाई आने से पहले परमेश्वर के पास आने का मौका आपको परमेश्वर ने दिया। नहीं होता तो कठिनाई में आपके जीवन में कोई सहारा नहीं होता। हालेलुया। यीशु मसीह के पास आने का मतलब यह नहीं है कि 100% आपका बीमारी से आपको छुटकारा मिलेगा, आप कभी बीमार नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। यीशु मसीह के पास आने का मतलब यह नहीं है कि हमारे जीवन में कभी मौत नहीं होंगे या हमारे परिवार में कोई मौत नहीं होंगे, या यदि ऐसा कोई बात हो जाएगा तो यीशु मसीह जैसा लाजर को जिंदा किया है आकर के जिंदा करेगा, यह भी नहीं है। नया नियम के कलीसिया, एक बात हमें समझना है, जब पौलुस कहता है कि इस प्रकार अनेक कष्टों के जरिए से हमें परमेश्वर का राज्य में प्रवेश करना है, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कष्ट सही करके भी जो स्थिर रहता है वो ही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। पर सबसे खूबसूरत बात यह है कष्ट आने से पहले प्रभु को जानने का मौका हमें मिला है। प्रभु के पास आने के बाद यदि हम में से कोई बीमारी डिटेक्ट हुआ है तो समझ लेना वो बीमारी मेरे शरीर में था, पर वो बीमारी प्रकट होने से पहले प्रभु के पास आने का मौका मुझे मिला ताकि मुझे सहारा मिल सके। हालेलुया, आमीन। यदि प्रभु के पास आने के बाद यदि कोई ऐसा कठिनाई, ऐसा भयंकर संकट जीवन में आया है तो यह समझ लीजिए प्रभु के पास आने का मौका को संकट आने से पहले परमेश्वर ने मुझे दिया ताकि मेरे जीवन में सहारा मिल सके। क्योंकि हम में से कई लोग ऐसा कठिनाइयों से गुजरे, ऐसा तकलीफों से गुजरे, यदि बाइबल हमारे हाथ में नहीं होते, यदि हम प्रार्थना नहीं किए होते या प्रार्थना करने वाले हमारे साथ नहीं होते, इससे पहले हम आत्महत्या कर लेते, इससे पहले हम निराशा में डूब जाते, इससे पहले हम संसार को छोड़ करके चले जाते। आज भी हम जीवित हैं तो उसी के सहारे से हम जीवित हैं। हालेलुया, ये बात है। मैं आरंभ में आपसे कहना चाहूंगा, इस बात को समझिएगा कि सब चीजों में एक पॉजिटिव बात को ढूंढने का कोशिश कर लीजिएगा तो परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष दे। यदि आप में से कोई संकट में है, कष्ट में है, कठिनाई में है तो ये कठिनाई भी पार हो जाएंगे। हालेलुया, आमीन, आमीन। आशीष आने से पहले कुछ ना कुछ कठिनाई तो आते हैं। आमीन। बेहतरीन आशीष रास्ते में है, बेहतरीन आशीष रास्ते में है। हालेलुया, आमीन, आमीन। संसार के जीवन में अच्छा दिन आए या ना आए, हमारे जीवन में अच्छा दिन आएंगे क्योंकि हम विश्वासी हैं। हालेलुया, हम प्रभु के पीछे चलते हैं तो हमारे लिए तो आगे प्रभु ने जो रखा है वो, हालेलुया, रोमियो की पत्री 8वां अध्याय उसका 28वां पद में लिखा है, उसको पढ़ करके आज का वचन को हम आरंभ करेंगे। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 28 हमारे जीवन में प्रभु ने क्या रखा है वो देख लीजिएगा। इसमें लिखा है, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। यानी सब बातें मिलकर के, सब बातें मिलकर के, हालेलुया, आमीन, सब बातें मिलकर के ये भलाई को उत्पन्न करते हैं। परमेश्वर से जो लोग प्रेम करते गए उनके लिए सब बातें मिलकर के भलाई को उत्पन्न करता है। हालेलुया,
आमेन। इसलिए इस बात को ध्यान रखें। एक और वचन में आपको बताना चाहता हूं, वो भी रोमी 8 का 17वां पद में और 17वां और 18वां पद 17 एंड 18, ये आपका विश्वास को मजबूत करने के लिए है। उसके बाद में वचन में जो आज का हमारा सब्जेक्ट है उसमें जाएंगे, जिसमें ये भी सम्मिलित है। और यदि संतान है तो वारिश भी, वरन परमेश्वर के वारिश और मसीह के संगी वारिश है। ठीक है, जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाएंगे। दुख उठाने वालों को क्या मिलेगा? महिमा मिलेगा। दुख नहीं उठाएंगे तो महिमा नहीं मिलेगा। इसलिए कहते हैं ना, नो पेन नो गेन, है ना। यदि दर्द नहीं है तो कुछ भी हमें लाभ नहीं मिलेगा। नो क्रॉस नो क्राउन, नो क्रॉस नो क्राउन। यदि सलीब नहीं है, यदि क्रूस नहीं है, मुकुट भी नहीं है। हालेलुया, आमेन। और अगला पद में क्या लिखा है? क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाला है कुछ भी नहीं है। हालेलुया। इस समय के क्लेश, इस समय के दुख हम जो अनुभव कर रहा है इस वक्त, उस महिमा के साथ तुलना करने का समय जो हमें मिलने वाला है वो कुछ भी नहीं है। इसलिए कष्टों में, दुखों में जब गुजरते गए, शैतान हमारा कान में आकर के बोलता है, भाई तू गया, भेजेगा नहीं, तेरे परमेश्वर तेरे को तो पीस रहा है, बचा नहीं रहा है। रिश्तेदार आकर के हमारे कानों में बहुत बहुत बातें कहेंगे, परिचित लोग कहेंगे, आसपास के लोग कहेंगे, हालेलुया हालेलुया, अब क्या हो गया है, प्रार्थना का क्या हुआ, बाइबल पढ़ने का क्या हुआ, कलीसिया जाने का क्या हुआ। सब इन वचनों को बोलने के लिए, हालेलुया, इन वचनों को मनन करने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। हालेलुया, आमेन, आमेन। ये कहते हुए आत्मा के अनुसार जीवन बिताना, जो पिछले सप्ताह में हमने मनन किया, उसके आगे के कुछ बातों को मैं आपके सामने कहना चाहूंगा। हालेलुया, आमेन। आत्मा के अनुसार जीवन बिताएंगे तो मैंने आपको बोला है गलाती 5वां अध्याय उसका 16वां पद से 18वां पद में पिछले सप्ताह में हमने पढ़ा है कि जब हम आत्मा के अनुसार जीवन बिताएंगे हम शरीर की इच्छाओं को पूरा नहीं करेंगे। हालेलुया, शरीर की इच्छाओं को पूरा नहीं करेंगे। यह पिछले सप्ताह में मनन किया। नंबर 2, रोमियों की पत्री 8वां अध्याय उसका पहला पद में हमने पढ़ा है, यदि हम आत्मा के अनुसार चलेंगे, आत्मा के अनुसार चलाए जाने वाले के ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। हालेलुया, आमेन। और हम दंड की आज्ञा के अधीनता में नहीं है, हम दोष विवेक के अधीनता में नहीं है, हम दोष भावना के अधीनता में नहीं है। हालेलुया, आमेन। हम मसीह में आजाद है, मसीह ने हमें आजाद किया है। इसके विषय में भी पिछले सप्ताह में हमने मनन किया है। हालेलुया। अब हम इसके तीसरे पार्ट में जाएंगे। रोमी की पत्री 8वां अध्याय उसका 5वां पद में लिखा हुआ है, वो तीसरी बात लिखा हुआ है, जरा उसको पढ़ करके हम देखेंगे। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर के बातों पर मन लगाता है, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाता है। हालेलुया, आमेन, आमेन। कुछ लोग कहते हैं कि मन लगता नहीं, यहां तो ऐसा तो नहीं लिखा ना, आत्मिक व्यक्ति का मन आत्मिक बातों पर लगता है, ऐसा तो नहीं है ना इसमें। जरा वचन को ध्यान से देख लीजिएगा, उसका बी पार्ट को, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाता है। हालेलुया, आमेन। बच्चे कहते हैं कि पढ़ाई पर मन नहीं लगता, पर पढ़ाई में मन लगाना पड़ता है। हालेलुया, आमेन। कुछ बातों पर हमारा मन नहीं लगता, अच्छे बातों पर कभी मन नहीं लगता है। मोबाइल पर मन लगाने की जरूरत नहीं है, मोबाइल पर मन लग जाते हैं। कुछ बातों पर हमारा मन हमेशा लगता है, आलतू फालतू बातों पर मन लगाने का कोई जरूरत नहीं है। हालेलुया, आमेन। अनाज चाहिए तो खेती करना पड़ेगा, अनाज चाहिए तो
खेती करना पड़ेगा। चावल चाहिए, गेहूं चाहिए, दाल चाहिए, सब्जी चाहिए, वो सब क्या करना पड़ेगा? खेती करना पड़ेगा। पर ऐसे आलतू फालतू पौधे, कटीले झाड़ियां, पतवार, ये सब खेत में फ्रीली उगाते हैं। इसके लिए कोई पेस्टिसाइड की जरूरत नहीं है, उसके लिए कोई खाद देने की जरूरत नहीं है, उसके लिए कोई पानी देने का जरूरत नहीं है, उसके लिए कोई नलाई करने का जरूरत नहीं है, उसका देखभाल करने का कोई जरूरत नहीं है। जंगली जानवर रौंद के जाने के बावजूद भी वो तंदुरुस्त है। पर खेत के लिए देखभाल करने की जरूरत पड़ता है। उसी प्रकार मेरे प्यारों में आपको कहना चाहता हूं, सांसारिक बातों पर आसानी से मन लगता है, क्योंकि वो कोई लाभदायक बात नहीं है, वो आलतू फालतू बातें हैं। पर आध्यात्मिक बातों पर आपको मन लगाना पड़ता है। हालेलुया, आमेन, आमेन। जब आपको बाइबल पढ़ने के लिए मन नहीं लगता तो आपको क्या करना चाहिए? कुछ लोग कहते हैं गीत गाना चाहिए, गाओ। जब आपको बाइबल पढ़ने का मन नहीं लगता है, मन क्या करना पड़ता है? लगाना पड़ता है। एक आग की मात्रा ज्यादा जोड़ दो, मन लगाओ। जब चर्च आने के लिए मन नहीं लगता है तो मन लगाना पड़ता है। प्रार्थना करने का मन नहीं लगता है तो मन लगाना पड़ता है। हालेलुया, आमीन। सब लोग कहिए, मन लगाना पड़ता है। ओके, ओके, मन क्या करना पड़ता है? लगाना पड़ता है। प्रार्थना करें, प्रभु मेरा मन लगाने में मेरी सहायता कर, मेरा मन लगाने में मेरी सहायता कर। मन लगाने का अर्थ है आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको समय देना पड़ेगा, आपको अपने इच्छाओं को मारना पड़ेगा। हालेलुया, आमेन, आमेन। तो आध्यात्मिक व्यक्ति या आत्मा के अनुसार चलने वाला व्यक्ति वो आध्यात्मिक बातों पर मन लगाते हैं। जब आप आत्मा के अनुसार चलेंगे तो वो आत्मा की बातों पर मन लगाएंगे। दूसरा शब्दों में कहे, उसका ऑपोजिट सोच लीजिएगा, जो भी उसके जीवन में संसारिक बातें आता है उसको तुरंत वो निकाल करके फेंक देता है। हालेलुया, आमेन। कल जब बातचीत कर रहे थे, अल ब्रदर ये कहने लगा, भाई अन्न उगाना या सब्जी उगाना बड़ा मुश्किल है। जो मेहनत करना नहीं चाहते वो पेड़ लगाते, पेड़ लगाते। पेड़ लगा दिया तो पेड़ तो अपने आप बढ़ते जाएंगे, थोड़ी बहुत देखभाल की जरूरत है। पेड़ अपने आप बढ़ते जाएंगे, एक समय पर उसको कटवा करके आप बेच सकते हैं, देखभाल की जरूरत नहीं है। पर साग सब्जी उगाने के लिए, अन्न उगाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। आत्मिक जीवन के लिए मेहनत करना पड़ेंगे। यदि सोचिए सब लोग पेड़ लगाएंगे तो क्या होगा? परिस्थितिवादी बहुत खुश हो जाएंगे, ग्लोबल वार्मिंग कम हो जाएंगे, खाना नहीं मिलने के कारण सब ठंड से मर जाएगा। यानी सब पेड़ नहीं लगा सकते। परमेश्वर ने इसलिए सबको अलग अलग खूबियां दी है ताकि यह संसार चल सके। मेहनत करने वाले लोगों को परमेश्वर ने बनाया है इस संसार में। हालेलुया, आमेन। आत्मिक जीवन के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। प्रभु से क्या कहे? प्रभु मेरा आत्मिक जीवन के लिए मुझे मेहनती बना दे। हालेलुया, आमेन। हम महानगर में रहते हैं, महानगरों में और छोटे छोटे नगरों में भी इन दिनों में जिम खुल जाते हैं। जिम, अनेक प्रकार के जिम हैं। पसीना बहाने के लिए 5 स्टार जैसा सुविधा,
एसी में पसीना बहाने का कोशिश लोग करते हैं। ये मेरा अभी तक समझ में नहीं आया। आप में से किसी को समझ में आया तो किसी दिन मुझे समझा देना। एसी लगा करके वर्कआउट करते गए, पसीना बहे। हर जगह पर जिम खुले हुए हैं और नौजवान बच्चे, लड़के लड़कियां, बेटे बेटियां वहां पर जाते हैं। कोई वजन बढ़ाने के लिए करते हैं तो कोई वजन घटाने के लिए करते हैं। कोई जो ढीला डाला शरीर को थोड़ा फिट करने के लिए, सब आकार में आने के लिए। समझ जाइए, कर लीजिए, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं। कहीं ना कहीं तो मेहनत करो। जो घर में नहीं करते तो बाहर जाके करो। जो फ्री में नहीं करते तो पैसा देके करो, कुछ तो करो। पर कई बार मैं सोचता हूं, जो इतना मेहनत करते हैं उसका 25% भी यदि कोई आत्मिक बातों पर मन लगाते तो कहां से कहां पहुंच जाते हैं। हालेलुया, आमीन। हम सब बातों के लिए समय निकालता है, सब बातों के लिए समय निकालता है, पर जहां आत्मिक बात आता है हम फटाफट बोल देता है मुझे समय नहीं मिलता। हम खाने के लिए समय निकालता है, हम नहाने के लिए समय निकालता है, हम सफर करने के लिए समय निकालता है, हम एंटरटेनमेंट के लिए समय निकालता है, हम जिंदगी के हर बात के लिए समय निकालता है, पर कई बार बाइबल पढ़ने के लिए समय नहीं निकालता, प्रार्थना करने के लिए समय नहीं निकालता, परमेश्वर के साथ जाने के लिए समय नहीं निकालता, उपवास और प्रार्थना के लिए समय नहीं निकालता। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आप में से किसी पर दोष लगाने के लिए बात नहीं कह रहा हूं, बल्कि वचन कहते हैं कि मन लगाओ। इसका अर्थ है आपको परिश्रम करना है आत्मिक जीवन के लिए। वर्कआउट फॉर योर स्पिरिचुअल लाइफ। हालेलुया, आमेन, आमेन। आप पढ़ाई करके चाहे कितने भी बड़ा आप सर्टिफिकेट बनवा करके रखे, वो सब 50 साल काम देंगे, 50 साल काम देंगे, 60 साल काम देंगे, 70 साल काम देंगे। उसके बाद कोई ना कोई वो सर्टिफिकेट आपके साथ बांध करके, मैं कुछ नहीं कहा, ठीक है, वो सर्टिफिकेट रद्दी में चले जाएंगे, क्योंकि वो सर्टिफिकेट का फिर काम नहीं रहेगा। क्योंकि जब हम नहीं रहे तो हमारा सर्टिफिकेट फिर किसको चाहिए। हालेलुया, आमीन। हम कितने भी परिश्रम करके जो शरीर बनाए वो एक दिन चुपचाप पड़े रहेंगे। थप्पड़ भी मारो, छाती पर चढ़ जाओ, कुछ भी नहीं होगा। जब उठा करके ले जाता है, सब गले लगा करके रोते हैं, ऊपर गिर के रोते हैं, लेके मत जाओ, लेके मत जाओ। पर उठाने वाला 4 लोग कह करके दो, चलो ठीक है हम जा रहे हैं, रख लो। पीछे से बुला करके दे देंगे, छोड़ के मत जाना, ले जाओ। हमारा प्रेम इतना है, ये सब इधर रह जाएगा। पर जो आध्यात्मिक बातों पर हम मन लगाते हैं वह उस पार चले जाएंगे, मृत्यु के बाद भी हमारे साथ रहेंगे। जीवन के उस पार यीशु मसीह हमारे इंतजार में है। युगान युग हमें उन्हीं के साथ जीवन बिताना है। हालेलुया। इसलिए आध्यात्मिक बातों का नजरअंदाज मत कीजिए। हालेलुया, आमेन। और अगला रोमी 8वां अध्याय उसका 8वां पद में हम जाएंगे। रोमन्स 8:8 क्या लिखा हुआ है? और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। जो शारीरिक दशा में है वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। हालेलुया।
इसका क्या अर्थ है? यदि आप आत्मिक दशा में हो तभी ही आप परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। हालेलुया। परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए आपको परमेश्वर के वश में होना पड़ेगा। परमेश्वर का वश में होने का अर्थ है आत्मिक दशा में आना। हालेलुया, आमीन। शारीरिक दशा में हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। जब हम कुछ भी चीज परमेश्वर के सामने ले जाता है, चढ़ावा, मैं चढ़ावे के विषय में बात कर रहा हूं, कुछ भी परमेश्वर के सामने ले जाता है, परमेश्वर बोलेगा कि ये सब मेरे पास है बेटा, ये सब मेरा है, तू नया क्या लाया, नया क्या लाया, नया क्या लाया, नया क्या लाया, नया क्या लाया। हालेलुया, आमीन, आमीन। ओ बाइबल के कई घटनाओं मुझे बड़ा रोमांचित कर देता है। पतरस पूरे रात मछली पकड़ने के लिए गए, कुछ नहीं मिला, पूरा रात मछली पकड़ने के लिए गए, लेकिन सुबह जब आए, एक आदमी तंदूरी फिश बना रहा है। बाइबल में लिखा है एक आदमी तंदूर में मछली बना रहा है, बारबेक्यू। और पतरस और चेले आकर के देखे, और जब उस व्यक्ति ने नजर उठा करके पतरस और चेलों के तरफ देखा, अरे ये तो हमारे गुरुजी है। गुरुजी, हम तो पूरे रात मछली पकड़ने के लिए गए, हमें कुछ भी नहीं मिला, एक छोटी सी मछली भी नहीं मिले। पतरस, तू समझ क्या रखा है, ये सब का सृष्टिकर्ता मैं हूं। यू हैव टू डिपेंड अपॉन मी। तू क्या सोचता है तेरा नाव के कारण, तेरा जाल के कारण तू जिंदा है, तेरा शारीरिक क्षमता के कारण तू जिंदा है, तेरा पढ़ाई के कारण तू जिंदा है? बेटा नहीं। इफ यू आर अलाइव, दैट इज बिकॉज ऑफ मी। यदि तू जिंदा है, वो मेरा वजह से जिंदा है। जब तू मेहनत करता है, तेरे लिए मैं काम करता हूं। मैं यदि काम नहीं करते, तेरे को कुछ नहीं मिलता। आज से कभी यह मत कहना मेरा मेहनत की वजह से मैं जिंदा हूं, मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूं। इसलिए बाइबल में कहता है, तुम देर रात तक जागते हो, कड़ी मेहनत करते हो, सब वर्त गए, यू अपना प्रियों को यू नींद प्रदान करता है। दैट मीन्स जब आप सोते हैं, वो नहीं सोता। इस्राएल का रक्षक ना कभी उगता ना कभी सोता, वो आपके लिए और मेरे लिए प्रबंध करते रहता है। इसलिए कहते हैं यहोवा यिरे। हालेलुया, यहोवा यिरे। आत्मा में चलना, एक बार आप चल के तो देखें, उस पर भरोसा रखना है। आत्मा में चलने का अर्थ क्या है? उस पर भरोसा रखना है। हालेलुया। यदि शारीरिक दशा में है, हम उसको प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। आपको एक अगले आयाम में आना पड़ेगा। यू हैव टू बी इन द स्पिरिचुअल रिलम। आमीन, हालेलुया। सब चीजें अपना महत्व के अनुसार समझने का कोशिश मत कीजिए। हेलो, सब चीजें अपना महत्व के अनुसार समझने का कोशिश मत कीजिए। हमें एक फॉर्मूला सिखाया गया, ब्रैकेट वाला स्क्वायर वाला फॉर्मूला नहीं है। हमें एक फॉर्मूला सिखाया गया, उसी के अनुसार हम हमारा मैथ का काम करते हैं। हमें एक फॉर्मूला सिखाया गया, उसी के अनुसार हम केमिस्ट्री का काम करते हैं, फिजिक्स का काम करते हैं। हमें एक फॉर्मूला सिखाया गया, उसी फॉर्मूले के अनुसार हम जिंदगी तक बिताते हैं। किसी ने स्कूल में सिखाया होगा, गली में सिखाया होगा, काम के जगह पर सिखाया होगा, घर में माता पिता ने सिखाया होगा। पर याद रखिए, हालेलुया,
उस फार्मूले के अनुसार परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहे तो उस फार्मूले के अनुसार हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। इसलिए इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय उसका 6वां पद में लिखा है, परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर है और उसको ढूंढने वालों को प्रतिफल मिलता है। हालेलुया, आमेन, आमेन। तो आज हमने 2 बातें सीखा। नंबर 1, आध्यात्मिक बातों पर मन लगाना। नंबर 2, शारीरिक दशा में आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, आपको आत्मिक दशा में आना पड़ेगा। स्पिरिचुअल रिलम, आत्मिक दशा में आना पड़ेगा, यानी आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को बनाना पड़ेगा। आपको पता है कि निकोदेमस यीशु मसीह के पास आए। बाइबल का सिंपल उदाहरण जो हम बचपन से पढ़ करके आता है कि उसका बहुत बड़ा गहरा मीनिंग है। निकोदेमस यीशु मसीह के पास आया यूहन्ना 3 अध्याय में, हालेलुया, जिसके बारे में हमें प्रचार करना चाहिए, हम अक्सर करते नहीं है। नया जन्म के बारे में जब प्रभु यीशु मसीह ने उनको सिखाया, निकोदेमस बुजुर्ग व्यक्ति, यीशु मसीह ने उनसे कहा कि जब तक ऊपर से जन्म ना ले, जब तक नया जन्म ना ले, निकोदेमस तुम परमेश्वर का राज्य में नहीं जा सकते। प्रभु, मैं पढ़ाने वाला व्यक्ति, धर्मगुरु, क्या मैं स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते? आप क्या कह रहे हो? क्या इतना बूढ़ा होने के बाद दोबारा जन्म लेना, दोबारा मां के गर्भ में जाए, दोबारा जन्म ले? इम्पॉसिबल। मैं एक फरीसी हूं, मैं विश्वास करता हूं कि एक बार मरना फिर न्याय का होना हर एक मनुष्य के लिए निर्धारित कर रखा है। आप क्या बात कर रहे हो? तो प्रभु यीशु मसीह ने उनको समझाया, निकोदेमस तुम अब शारीरिक दशा में है, नया जन्म पाने का अर्थ है आत्मिक दशा में आना। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। जब आप आत्मिक दशा में जानेंगे, उसका पहला कदम है बपतिस्मा, दूसरा कदम है पवित्र आत्मा पाना, तीसरा कदम है परमेश्वर का वचन का अध्ययन करना, चौथा कदम ऐसा बढ़ते बढ़ते जाएंगे, वो जैसा जैसा आप आगे बढ़ेंगे प्रभु आपको सिखाते रहेंगे। हालेलुया। वो आत्मिक दशा में था, वो इस संसार में आया, बपतिस्मा लिया, शारीरिक दशा में हमारे समान बन गया। जब आप बपतिस्मा लेता है, आप उसके समान आत्मिक दशा में हो जाता है। हालेलुया, आमेन। बपतिस्मा वो टर्निंग पॉइंट है। कहते हैं ना, जब एक पुल बनाता है, इधर से उधर भी जाता है, उधर से इधर भी आता है। यस, बपतिस्मा वो पुल है जिससे चल करके यीशु शारीरिक दशा में हमारे बीच में आया। बपतिस्मा वो पुल है जहां से आप और मैं शारीरिक दशा में से चल करके आत्मिक दशा में जाएंगे। दैट्स द डिफरेंस। हालेलुया, आमेन। यदि आप अभी भी शारीरिक दशा में है, बपतिस्मा ले लिया तो आप आत्मिक दशा में हो गया, चलो बल्ले बल्ले, नहीं, आपको वहां से बहुत दूर चलना है। यीशु के समान बनने का समय तक, वो यदि हमारे समान बना तो हमें उनके समान बनना है। बपतिस्मा का उस पुल से पार होकर के वो हमारे समान बना है। हम यहां पर थे, वो यहां पर जीवन बिताए, उसके बाद हमें आह्वान किया, हम बपतिस्मा का उस पुल से चल करके उस पार जाएंगे। चलते 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 जहां से वो आया वहां वो हमें ले जाएंगे। हालेलुया। अब थोड़ा सा सिंपल हो गया होगा बपतिस्मा, है ना? वो जहां से आया, चलते 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 इस पुल पार करके इधर हमारे पास आया, हम यहां से पुल पार करते गए, चलते 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 वहां चले जाएंगे। हानोक परमेश्वर के संग चला, चलते 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 वो लोप हो गया, परमेश्वर ने उसको उठा लिया। चलते 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 चलते
ये न कहने पाए कि वो मर गया, वो कहने पाए परमेश्वर ने उसको उठा लिया। कितने लोग चाहते हैं कि चलते 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 परमेश्वर मुझे उठा ले, अपने संग ले जाए। चलते चलते मरने के लिए हम इस संसार में नहीं आया। हालेलुया, आमेन, आमेन। जब एक विश्वासी मरता है, कहते हैं प्रमोटेड टू ग्लोरी, प्रमोटेड टू ग्लोरी, महिमा में प्रवेश किया है। चलते 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 हानोक महिमा में प्रवेश किया है। उसके लिए प्रभु हमारी सहायता करे। मेरे ये घड़ी मुझे इजाजत नहीं देता है आगे बढ़ने के लिए, इसलिए मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ, पर ये वादा करते हुए कि प्रभु मुझे मौका देंगे तो वापस इसमें आएंगे, क्योंकि बहुत बातें आत्मा के विषय में सीखने के लिए हमारे पास बाकी है। हालेलुया। अपने आंखों को बंद करें। थैंक यू जीसस। उरमा नगना धीरगा रबाबा हौड़ा रबा रबा। आप जगह पर गए वहां समर्पण कीजिए। प्रभु मुझे आत्मा के अनुसार चलना है, मुझे आपको प्रसन्न करना है। शारीरिक दशा में रहते हुए मैं आपको प्रसन्न नहीं कर सकता, मुझे आत्मिक दशा में आना है। उरमाना धीरगला बारा बारा बा रिगला धीरा रबा शमदरियारा रीमा मा 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 मा। प्रभु आज के वचन के मुताबिक चलने के लिए मेरी सहायता कर। मुझ में कमी घटी है तो उसको दूर कर दीजिए पिता परमेश्वर। आध्यात्मिक बातों पर मन लगाने में मेरी सहायता कीजिए। मेरे प्यारो, आत्मिक बातों पर मन लगाने का एक सहायता प्रभु दे। जब भी हम थक जाता है, वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। यीशु हमारे साथ है। रीमाना बाउडा रगला बरा बरा बा रिगला धीरा रबा शमदरियारा। थैंक यू जीसस। हम धन्यवाद देता है पिता इस सुंदर समय के लिए, इस सुंदर वचन के लिए। आपने जो भी हमें सिखाया उन तमाम बातों के लिए धन्यवाद। आदर महिमा आपको देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, आमीन।